तो आज हम क्लास शुरू करेंगे पृथ्वी तत्व से। हमारा आकाश वायु अग्नि जल सारा कुछ हो चुका है। ठीक है। तो पृथ्वी तत्व के पहले तो आप कलर चेक कीजिए। पृथ्वी तत्व में जो आपके पास चार्ट है उसमें पृथ्वी तत्व को उसको पृथ्वी तत्व के लिए येलो कलर है। ठीक है। और अगर उसको हमने पृथ्वी तत्व को बढ़ाना है तो हम येलो कलर यूज करेंगे। अगर हमें उसको सीडेट करना है तो हम रेड कलर यूज करेंगे। ठीक है जी। तो इसके ऑर्गन क्या क्या आएंगे? इसमें ऑर्गन आएंगे आपका स्टमक और आपकी स्प्लीन। ठीक है। उस पे फर्स्ट पे आएगा स्टमक और फिर आएगी स्प्लीन आपकी। ठीक है। और इसके जो ये आएगा, अगर इसके हम यहाँ पे बॉडी होल्स का भी मैंने आपको चार्ट भेजा था। तो बॉडी होल्स में आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा नोज आएगा। ठीक है जी। बॉडी होल्स में हमारा आएगा नोज आएगा यहाँ पे। ठीक है। और अगर सेंटर में देखा जाए, सेंटर का पॉइंट ही पृथ्वी तत्व रिलेट करता है हमारी बोन्स को। ठीक है। मैंने आपको बताया था अगर जो हमारी बॉडी में 5 एलिमेंट्स हैं उनमें जो हमारी बोन्स हैं वो पृथ्वी तत्व को रिजेंबल करती हैं। ठीक है। अगर हमारा पृथ्वी तत्व वीक है तो हमारी बोन्स वीक होंगी, यानी कि जिसकी बोन्स वीक हैं आप उसको पृथ्वी तत्व को टोनीफाई करेंगे तो उसकी बोन्स भी टोनीफाई हो जाएंगी। और अगर पृथ्वी तत्व जिसका कमजोर है इसका मतलब है उसकी बोन्स वीक है। जैसे कई बार होता है आदमी को बड़ी जल्दी फ्रैक्चर हो जाता है, जरा सा कोई आदमी गिरता है फ्रैक्चर हो जाता है, या कुछ ऐसी चीजें होती हैं। तो इट मीन्स उसका पृथ्वी तत्व वीक है। ठीक है जी। ये हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स में ये हमारे पैराथायराइड ग्लैंड को भी रिप्रेजेंट करता है। ये सारा कुछ आपके चार्ट में दिया हुआ है। ठीक है। अब पृथ्वी क्या चीज है आप सोच के देखिए। पृथ्वी भारी होती है। ठीक है। पृथ्वी ऐसी चीज है जो हमारा सबका बोझ उठाती है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये कुछ कहती नहीं है। आप सोच के देखिए। हम पृथ्वी पे चलते हैं सब कुछ करते हैं, लेकिन चाहे इसको कुछ भी कर लो, मार लो, कुछ भी कर लो, लेकिन इसका काम है कि इसने आपको ब्लेसिंग्स ही देनी है, आपके लिए काम करेगी। ये कभी पलट के आप उस पर कुछ भी कर दो, ये आपको पलट के कुछ नहीं कहेगी। ठीक है। तो अगर आप देखिए इस क्वालिटी को, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे अंदर पेशेंस की क्वालिटी को डेवलप करती है। ठीक है। पृथ्वी हैवी होती है। और से बात ही वही आ गई कि अगर आपकी बॉडी हैवी है, अगर आपकी बॉडी का भी वेट ज्यादा है तो आपका पृथ्वी तत्व भी ज्यादा है। ठीक है जी। पृथ्वी हर एक को सपोर्ट करती है। राइट। ये मैंने आपको पहले बताया था। पृथ्वी में कुछ होल्ड करने की ताकत है। कुछ नहीं, हर एक चीज को होल्ड करने की ताकत पृथ्वी में है। ठीक है जी। आ, अगर हम पानी को भी, अगर सपोज हमारी बॉडी में पानी बढ़ गया या कुछ ऐसा है, किसी चीज को हमने होल्ड करना है, ठीक है, तब भी हम पृथ्वी तत्व को इंक्रीज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम को पानी को रोकने के लिए, किसी भी चीज को रोकने के लिए बांध बनाते हैं पृथ्वी पर। ठीक है। तो पृथ्वी तत्व में होल्डिंग कैपेसिटी भी है। ठीक है। पृथ्वी तत्व सॉलिड है। ठीक है। तो जैसे पृथ्वी तत्व में ये सारी क्वालिटी हैं, वैसे ही अगर एक पर्सन के अंदर पृथ्वी तत्व उसका बैलेंस है तो वो उतना ही केयर होगा, उतना ही उसके अंदर पेशेंस की क्वालिटी होगी। ठीक है। उतना ही वो सबके लिए हेल्पफुल होगा। जैसे पृथ्वी हेल्पफुल है सबके लिए, वैसे ही वो आदमी भी सबके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है। उस आदमी को कई बार हम कहते हैं किसी आदमी को अगर हमने कोई अपना सीक्रेट बताया ना, तो वो आदमी जाके सबको बोल देता है। लेकिन जो पृथ्वी तत्व जिनका बैलेंस होएगा, वो किसी की भी कोई भी बात अपने अंदर रखने की उनमें कैपेबिलिटी होगी। ये मेटाफिजिकल क्वालिटीज की। ठीक है। और अगर पृथ्वी तत्व बहुत ज्यादा हो गया तो वो आदमी रूड हो जाएगा, स्टबन हो जाएगा। ठीक है जी। रिजिड हो जाएगा, उसका वेट ज्यादा हो जाएगा। ये आपको सारी चीजें पृथ्वी के जब आप पृथ्वी की सोचोगे कि पृथ्वी में क्या क्या गुण है, तो वही क्वालिटीज आप अपनी बॉडी में सोच के देखिए कि पृथ्वी तत्व क्या क्या चीजों को बैलेंस करने में हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है। अगर सपोज किसी की बॉडी में किसी के मसल्स कोई चीज को होल्ड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो पृथ्वी में होल्डिंग की पावर है।
तो इट मीन्स उसका पृथ्वी तत्व विकार है। ठीक है जी। अगर किसी के अंदर स्ट्रेंथ है, अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, ठीक है, उसकी उसकी मेंटल स्टेबिलिटी है, ये सारी चीजें, यानी कि आप जितना उसको डीप सोचोगे ना, उतना ही ये आपके अंदर वो चीजें आपके आ, मतलब फिजिकल लेवल में तो नहीं, आपके इमोशनल लेवल में भी ये चीजें काम करेंगी। ठीक है। अब अगर सोच के देखिए, अगर पृथ्वी तत्व वाला आदमी स्ट्रांग होएगा, तो जो आदमी कोई डिसीजन नहीं ले सकता, ठीक है, उसको कुछ बोलोगे वो बोलेगा अच्छा सोचता हूँ, करता हूँ, ऐसे वैसे, अभी मेरे मतलब, तो कुछ भी मतलब उसको उसके अंदर एक पावर नहीं है डिटर्मिनेशन की कि हाँ जी मुझे ये फैसला करना है। ठीक है। उसको आप जल्दी से, कोई आदमी जल्दी से टूट जाता है, यानी कि इमोशनली डाउन हो जाता है, या किसी भी तरह से उसके अंदर फिजिकल स्ट्रेंथ जिस आदमी के अंदर नहीं होगी, ठीक है, तो इसका मतलब है कि उस आदमी का पृथ्वी तत्व कमजोर है। ठीक है। जो आदमी अपने आप को सोचेगा मैं ये काम कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, देखेंगे कुछ करेंगे, तो इट मीन्स वो आदमी अपने आप पे भी डाउट करता है। जैसे मैंने आपको जल तत्व में बताया था कि जिसका जल तत्व ज्यादा होता, बैलेंस में होता है, वो आदमी गिवर होता है, वो किसी को कुछ देने के काबिल होता है, यानी कि दानवीर करण जैसा होता है, कि उसको लगता है कि वो अपना मतलब जो भी उसके पास है वो मतलब बड़ी बिना हेजिटेशन के किसी को दे सकता है। ठीक है। तो ऐसे ही अगर किसी का पृथ्वी तत्व कम हुआ, तो वो आदमी को अपने पे भरोसा नहीं होगा, वो सेल्फ डाउट करेगा। ठीक है जी। तो आप किसी भी ऐसे आदमी को देख के अंदाजा लगा सकते हो कि ये आदमी कैसा है। ठीक है। अब क्या आएगा, मतलब आपको किसी को भी देखना है ना जब, तो मतलब आप के पास कोई पेशेंट आया है, आप उसको दो चार बातें करोगे ना, तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि ये आदमी में किस तत्व का बैलेंस इम्बैलेंस है या कुछ है, और उसकी प्रॉब्लम क्या हो सकती है। उससे बातचीत करके भी आपको पता चल जाएगा कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है। तो अब जैसे पृथ्वी तत्व में हमारा स्टमक और स्प्लीन आता है। ठीक है जी। तो स्टमक और स्प्लीन में, अगर हमारे स्टमक में देखिए, अब उसको सोच के देखिए कि अगर हमारे स्टमक में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, और एक बात पहले हाँ मुझे भूल गई कहनी, अगर बॉडी में कोई किसी तरह का जैसे ट्यूमर्स हो जाते हैं, ठीक है, गॉल ब्लैडर स्टोन हो जाते हैं, किडनी स्टोन हो जाते हैं, इन सब के लिए, इनको रिमूव करने के लिए पृथ्वी तत्व, उस ऑर्गन के पृथ्वी तत्व को बैलेंस करना जरूरी है। ठीक है जी। तो आप देखेंगे कि आपको ठीक है, और अगर किसी ऐसे पर्सन को आप देखोगे, तो आप उसका पृथ्वी तत्व बैलेंस करोगे, तो उसके अंदर की सारी प्रॉब्लम्स ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है जी। और इसके आप ऑर्गन्स आते हैं स्टमक और स्प्लीन। स्टमक हमारी बॉडी में हमारे खाने को डाइजेशन का काम करता है। ठीक है जी। स्टमक के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स। तो स्टमक, अगर आपको स्टमक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप अपने राइट हैंड की रिंग फिंगर आएगी ये, ठीक है जी। तो राइट हैंड की रिंग फिंगर पे अगर किसी को स्टमक सपोज भारी लग रहा है, ठीक है, अगर भारी लग रहा है तो आप यहाँ पे स्टमक को ट्रीट करेंगे, राइट। और अगर किसी को स्प्लीन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप ये नीचे वाले पोर्शन पे इसको कलर करेंगे। और ये आपको सोचना होगा कि इसके स्टमक में को आपको सीडेट करना है या टोनिफाई करना है। ठीक है। सीडेशन का कलर है रेड और टोनिफिकेशन का कलर है येलो। राइट जी। अब आप देखिए कि आपको किसी प्रॉब्लम में, जैसे स्प्लीन, स्प्लीन हमारी बॉडी में ब्लड सेल को प्रोड्यूस करती है। ठीक है। स्प्लीन क्या वर्क करती है, और अगर किसी को स्प्लीन में रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, वो स्प्लीन एनलार्ज हो गई है, ठीक है, अभी भी किसने पूछा था कि स्प्लीन एनलार्ज हो गई है, तो इट मीन्स वहां पे पृथ्वी तत्व भी बढ़ गया है, आकाश तत्व भी बढ़ गया है। ठीक है। तो आपको उसको आप सीडेट करोगे, तो आपका पृथ्वी तत्व वहां पे बैलेंस हो जाएगा।
ठीक है, या किसी को स्टोन हो जाते हैं या कुछ भी ऐसा हो जाता है, तो वहां पे आपको पृथ्वी तत्व को सीडेट करना पड़ेगा। ठीक है जी। अब इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आपको हो तो बोलिए। इतना आ गया समझ आपको? कोई इससे रिगार्डिंग कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप बोलिए। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है जी? गुड, वेरी गुड। तो फिर आज आप पृथ्वी तत्व पे देखिए कि आपको क्या काम करना है, कैसे काम करना है। किसी की बोन्स को में प्रॉब्लम है तो आपको उसको क्या करना है। किसी की अगर कोई इसका बिहेवियर के साथ प्रॉब्लम है तो भी आप उस तत्व में जाके उस आदमी को हील कर सकते हैं। ठीक है जी। यस या? और पिछला आपने चेक किया सबने? वाह, बड़ी अच्छी बात, आज किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। नाइस। अब मैं, चलो आप मुझे बताइए, अगर आपको किसी की बॉडी में पृथ्वी तत्व को कम करना होगा तो आप कौन सा कलर यूज करेंगे? सिडेट करना है तो मैम ऑरेंज करेंगे ना। क्यों जी? आप चेक कीजिए। कम करना होगा तो। आप पृथ्वी तत्व के कलर चेक कीजिए। मैं तो नहीं गलत हूँ? आप पृथ्वी मैम तत्व। येलो लिखा है और सिडेशन में ऑरेंज लिखा है। सिडेशन में ऑरेंज लिखा है? हाँ। एक सेकंड जी। और उसमें कौन सा कलर लिखा हुआ है? हाँ मैम, देखिए आगे उसकी फिंगर में कौन सा कलर लिखा हुआ है? काल की, सिक्स एलिमेंट में। मैम टाइम में ऑरेंज है और सिडेट करने के लिए रेड है। अच्छा हाँ ठीक है, सॉरी। सॉरी, मैं कंफ्यूजन में थी। हाँ, येलो और ऑरेंज कलर, ठीक है। हाँ ठीक है, सॉरी। तो वही उसका अगला कलर आएगा ना, ठीक है। सॉरी, वेरी सॉरी। तो अगर आपको ऑरेंज कलर, अगर आपको ऑरेंज, ऑरेंज मीन्स भी, ऑरेंज कलर भी अगर आप उसमें सन एनर्जी में देखेंगे ना, तो ऑरेंज कलर भी रेड कलर होता है ना, जो वो हीट प्रोड्यूस करता है। ऑरेंज कलर एक्सेस हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है। अगर आप सुजो के एक्यूप्रेशर में भी देखोगे तो उसमें कलर के बैलेंस में रेड हीट प्रोड्यूस करेगा और ऑरेंज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है। तो अगर आप उसको सिडेट करोगे तो ऑरेंज कलर लगाएंगे, और अगर उसको टोनिफाई करेंगे तो येलो कलर लगाएंगे। अब सपोज एग्जांपल देती हूँ, किसी को लूज मोशंस बड़ी ज्यादा आ रही हैं, ठीक है। इट मीन्स उसका पृथ्वी तत्व बढ़ा हुआ है, और उसका वाटर एलिमेंट बढ़ा हुआ है, ठीक है, उसका पृथ्वी तत्व भी बढ़ा हुआ है। ठीक है। तो अगर आप उसका पृथ्वी तत्व को कम कर दोगे तो उसकी मोशंस क्लियर हो जाएंगी, मतलब स्टॉप हो जाएंगे। जिसको लूज मोशंस आती हैं, डायरिया किसी को हो जाता है, तो आप उसका पृथ्वी तत्व को कम करोगे तो वहां पे जाके उसका पृथ्वी तत्व तो उसका पेट सेट हो जाएगा। ठीक है। पृथ्वी तत्व का काम ही है किसी चीज को होल्ड करना। तो बॉडी में कहीं भी होल्डिंग की प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी ऑर्गन में, तो आप पृथ्वी तत्व को टोन करके उस चीज को होल्ड कर सकते हो। ठीक है जी। अब जैसे आप क्या कर सकते हो कि जैसे यूरिन, किसी को कई लोग कहते हैं कि मुझे एक्सेस यूरिनेशन की प्रॉब्लम है, ठीक है। एक्सेस यूरिनेशन को भी आप, यानी कि वहां पे भी आपको होल्डिंग कैपेसिटी देनी पड़ेगी। तो वहां पे भी अगर आप येलो कलर लगाओगे तो आपका यूरिनेशन होल्ड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जो कई लोगों को एक्सेस यूरिनेशन की प्रॉब्लम होती है। ठीक है। ऐसे ही किसी की बॉडी में
ब्लड प्रॉब्लम मतलब ब्लड बह रहा है, तो वहां पे भी आप पृथ्वी तत्व को, अगर आप उसको होल्डिंग उस पृथ्वी तत्व को इंक्रीज करोगे तो उसका ब्लड बहना रुक जाएगा। ठीक है, ये आपको अपने माइंड में डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस तत्व के कौन सी क्या चीज चाहते हो। और ये आपको मेंटल क्लैरिटी होनी चाहिए कि कौन सा तत्व क्या काम करता है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, उसके हिसाब से आप कोई भी पॉइंट अपनी इच्छा के अनुसार लगा सकते हो। तो आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी आ, याद नहीं करना है, इसके लिए कौन सा पॉइंट आएगा, इसके लिए कौन सा पॉइंट आएगा। और जब आप इसको अप्लाई करोगे तो वो आपको 100%, और अप्लाई करने वक्त जो आपका थॉट पैटर्न होएगा उसके हिसाब से वो आपको 100% वर्क करेगा। ठीक है जी। तो इसमें मैंने आपको बताए थे एक तो ये वाले पॉइंट्स, और जो हमारी पहली क्लासेस थी ना, वहां पे मैंने आपको बताए थे सुजोक एक्यूप्रेशर के भी पॉइंट्स। ठीक है जी। तो उसमें हमारा देखिए, उसमें आप चेक कीजिए यूरिनरी ब्लैडर कहाँ आएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका हाथ उसको होल्ड करता है, आपके हाथ में सारे ऑर्गन्स हैं। ठीक है, तो आपका यूरिनरी ब्लैडर आएगा ये यहाँ पे सेंटर में। तो अगर आप यहाँ पे भी येलो कलर लगाओगे तो आपकी यूरिनेशन की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। ठीक है, और आप दो कलर्स को मिक्स करके भी लगा सकते हो कि आपको क्या करना है। अगर सपोज किसी के यूरिन में इन्फेक्शन है या कुछ है, होल्ड भी नहीं हो रहा, तो आप उसको येलो और ब्लैक भी दे सकते हो। ठीक है, आप उसमें दो कलर के उसी पॉइंट के ऊपर जाके दो कलर्स के रिंग बनाओगे, तो आप डबल कलर भी दे सकते हो, और डबल कलर कलर भी अपना वर्क करेगा। और आप उस पे सिंगल कलर भी कर सकते हो। आप उसको या तो फिर आप वन बाय वन एक दिन एक करके देख लो, दूसरे दिन दूसरा करके देख लो, आपको कौन सी चीज फायदा दे रही है। ठीक है, और इसके अलावा आप 5 नंबर को, जैसे मैंने बोला था कि बाकी नंबर मैंने आपको बोले थे, वैसे ही 5 नंबर को, ठीक है, अगर किसी के बॉडी का वेट बढ़ाना है तो आप 5 नंबर को बढ़ाने के लिए, टोनीफाई करने के लिए उसको येलो कलर दोगे। ठीक है, आप उसकी बॉडी में उसके हैंड पे कहीं भी 5 नंबर लिख दोगे, या फिर जो हमारी फिंगर आएगी, ये वाली राइट हैंड की रिंग फिंगर, आप यहाँ पे इसके पीछे भी येलो कलर दे सकते हो। ठीक है, तो ये कलर दोगे तो आपका, जैसे लोग जो अंडर वेट होते हैं उनका वेट बढ़ेगा। ठीक है, ये आप 5 लिख दो। और अगर आप ऑरेंज कलर के साथ करोगे, उसको 5 लिखोगे, तो अगर किसी की बॉडी का वेट ज्यादा है तो उसकी बॉडी का वेट कम होना शुरू हो जाएगा। तो जिसका बॉडी वेट ज्यादा है, उसको कोई लगता है, तो आप थोड़े दिन, एक 15 दिन महीना अपने हाथ पे खाली 5 नंबर ऑरेंज कलर के साथ, या फिर आप यहाँ पे ऑरेंज कलर, ठीक है, यहाँ पे उसके बैक पे भी ऑरेंज कलर लगा लोगे, तो वो आपके लिए वर्क करेगा। हाँ, एक दो देखिए, और एक उसके साथ वेट कम करने के लिए देखिए, हमारी बॉडी का वेट जब कम होता है ना, तो किस रास्ते से क्या होता है, या तो मोशन आएगी, या यूरिन पास होएगा, या स्वेटिंग होएगी। अब सर्दी में स्वेटिंग तो होएगी नहीं, तो एक दो मोशन ज्यादा आ सकती हैं, लेकिन वो धीरे धीरे वो सारी चीजें बैलेंस होनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, अगर घर में कोई आदमी आपके, आपकी फैमिली में कोई स्टेबल नहीं है, कोई डिसीजन नहीं ले सकता, कोई कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स में, जैसे हमारे घरों में बच्चे होते हैं अनस्टेबल होते हैं, ठीक है, तो उनको डिसीजन पावर उनकी नहीं होती, तो आप उन बच्चों को भी, उनको 5 नंबर दे सकते हो, उनको मतलब उनको येलो कलर लगा सकते हो। तो येलो कलर, और येलो कलर आपको बहुत सारी चीजें आपकी बॉडी में इंक्रीज करेगा। राइट जी। यहाँ तक क्लियर है जी सबको? इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो जी।
मैम येलो कलर कहाँ लगाना होगा? मैम आपके पास एक चार्ट है, ठीक है? एक ओ। चार्ट ग्रुप में आया हुआ है, उस चार्ट में आप देखिए, आपको एक जगह पे बॉडी होल्स मिलेंगे एक चार्ट में, ठीक है? एक मैम में, मैं तो आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रही हूँ। ठीक है मैम। अरे तो फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं इस ग्रुप में, नहीं तो मैं आपको डाल दूंगी। और एक बात और, मैंने एक और चीज सोची है कि अगर मतलब जिसको नहीं आना तो उसके लिए उन चीजों की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है? तो हम जिसको चाहिए होएगा उसी को चार्ट वगैरह डालेंगे, तो ग्रुप में सारे फिर डिस्टर्ब होते हैं अगर किसी को नहीं कोई काम करना तो, ठीक है? आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा। ओके। ठीक है जी। तो मैं आपको चार्ट, ठीक है। क्योंकि जिसको ठीक है। करना ही, जिसको आना ही नहीं है उसके लिए हम सारी चीजें क्यों प्रोवाइड करेंगे? मैडम मैं भी एक्चुअली ना लास्ट 2 बार से अटेंड की हूँ, मेरे पास भी वो चार्ट नहीं है, तो मैं भी आपको पर्सनली मैसेज कर दूंगी। ठीक है, ये आप यूट्यूब पे कमेंट्स थोड़े, अगर किसी को कोई फायदा होता है ना, तो यहाँ पे बताने की बजाय ना, अगर आप यूट्यूब पे बोलोगे ना, वहां पे कमेंट्स में नीचे लिख दोगे, तो पता है क्या होगा? अगर जिसको, कई लोग होते हैं किसी को फेथ नहीं होता कि इससे क्या होएगा, तो उसका भी फेथ बढ़ेगा कि कोई कुछ अच्छा हो रहा है, तो एक बार ट्राई करने में कोई हर्जा नहीं है। क्योंकि लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल होता है कि ये चीजें वर्क करती हैं। अभी मेरे साथ रिसेंटली, अभी 2 घंटे 3 घंटे पहले की बात है, मेरे एक पेशेंट आए, मैंने उनको बोला कलर ये लगाओ। एक दिन तो उनको फर्क पड़ गया, उसके बाद कहते हैं जी एक दिन फर्क पड़ा था, उसके बाद मुझे कुछ लगा नहीं और मैं मेडिसिन कंटिन्यू कर रही हूँ। आप मेडिसिन कंटिन्यू कर रहे हो तो आप कलर भी लगा कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है ना? और कलर पे आपका जाएगा क्या? और अगर हम्म। के किसी के ऐसे कमेंट्स या कोई आपका फीडबैक कोई देखेगा ना, तो उसको लगेगा कि हाँ ये मैं ट्राई कर सकता हूँ। और अगर कोई ठीक होता है तो ये एक आपके, आपकी तरफ से भी उसकी एक सेवा हो जाएगी, क्योंकि कोई, सही है। ठीक है? तो आपकी तरफ से उसकी ऑटोमेटिक एक मतलब सामने आए बिना एक सेवा हो जाएगी उसकी। तो अब मैंने वो, क्योंकि बड़े लोगों को प्रॉब्लम होती है कि इतने भी, अगर मैं सबके लिए दोबारा चार्ट ग्रुप में डालूंगी तब भी प्रॉब्लम आएगी। तो जिसको चाहिए वो कुछ ऐसा करेगा, तो मैं उसको बोलेगा तो मैं उसको चार्ट दे दूंगी, ठीक है? मैं आपको चार्ट दोनों को प्रोवाइड करा दूंगी। और उस चार्ट में ये है, एक मिनट मैं यहाँ पे देखती हूँ, अगर हुए तो मेरे पास अभी सामने उस, एक सेकेंड जी। मुझे निकाल के रखने पड़ते हैं, थोड़ा सा मुश्किल होती है, मैं आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है जी? तो हाँ उसमें जी ये ठीक है है। कि हमारी हर फिंगर कोई ना कोई एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर आपको उसमें एक चार्ट में दिया, बॉडी होल सारे दिए हुए हैं, एक कलरफुल चार्ट है, उसमें कौन कौन सा, जैसे हमारी बॉडी में हमारे नोज हैं, एयर्स हैं, आईज हैं, ये सारे बॉडी होल्स हैं, हमारे, हमारा मुंह है, एक ये सारे चार्ट दिए हुए हैं। फिर आपकी कौन सी फिंगर किस एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है जी? वो सारे चार्ट्स दिए हुए हैं। तो जैसे हमने देखा था, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी के लिए राइट हैंड की रिंग फिंगर रिप्रेजेंट कर रही थी, ओके। ठीक है? तो हम राइट हैंड की, हम राइट हैंड की रिंग फिंगर पे ट्रीटमेंट करके, कलर लगा के, ठीक है? और जो, जैसे आप सोचो कि ये नहीं कि आप हर ऑर्गन का एक ही फिंगर पे इलाज करोगे। अब आपको फर्स्ट था आकाश, अगर आपको लंग्स का इलाज करना है, लार्ज इंटेस्टाइन का इलाज करना है, तो आप राइट हैंड की लिटिल फिंगर पे जाओगे, ठीक है? ऐसे ही सारे डिफरेंट डिफरेंट फिंगर हैं। आज हमने डिस्कस किया है कि स्टमक और स्प्लीन के लिए, ठीक है? तो इसके ये 3 पॉइंट्स होते हैं, वात पित्त कफ, ठीक है? तो हम्म। हाँ, इस हिसाब से हम उसी ऑर्गन पे जाके, उस पॉइंट पे जाके, या तो यहाँ पर जैसे मैंने स्टमक के लिए बोला, यहाँ इस फर्स्ट पे जाके या तो हम कलर लगाएंगे, ठीक है? कोई भी, मैं स्टमक के लिए मतलब किसी भी जॉइंट पे जाके, तो अगर हमें क्या प्रॉब्लम है, सपोज हमारे नोज से मतलब कोई ऐसी रिलेटेड प्रॉब्लम है, हमारे माउथ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो हम इसी फिंगर पे जाएंगे।
तो अगर इसमें आप उसी पे जाके उस जो आपको कलर दिए जाएंगे, उस पे एक चार्ट दिया हुआ है कौन कौन से, जैसे सूर्य में 7 कलर्स होते हैं वैसे ही हमारी बॉडी में ये कलर्स वर्क करते हैं। तो वो कलर्स का एक चार्ट है। एक उसमें है टोनिफिकेशन और एक है सिडेशन, राइट। तो हम्म टोनिफिकेशन का मतलब होगा कि वो उस एलिमेंट को इंक्रीज करेगा, और सिडेशन का मतलब होगा कि वो उस एलिमेंट को कम करेगा। ठीक है। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि एक्सेस यूरिनेशन मीन्स हमारी बॉडी में कोई चीज एक्सेस की हुई उसको ज्यादा है, ठीक है। या कुछ लोग यूरिन को या होल्ड नहीं कर पाते, कई बार ऐसा होता है कुछ लोग होल्ड नहीं कर पाते, या उनका कोई बॉडी पार्ट किसी चीज, जैसे हमारे हाथ हैं, अब हमारे हाथ में सपोज मैंने कोई पेन पकड़ा है, और अगर वो पेन होल्ड नहीं हो रहा या कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं, इट मीन्स वहां पे पृथ्वी तत्व भी कम हो गया है। हम्म ठीक है। तो आपको वहां आपको पहले अपने ये सारी चीजें आपको अपने दिमाग में सोचनी होंगी कि कौन सा एलिमेंट कम हुआ है। ठीक है। उस एलिमेंट के हिसाब से आपको पहले आपको ये सोचना पड़ेगा एलिमेंट कौन सा कम हुआ है और यह कौन सा ज्यादा एलिमेंट हुआ है, और उस एलिमेंट पे आपको वर्क करना होगा। पहले तो ये आपके, अगर आपने नहीं देखा तो आप पुरानी वीडियोस को आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि दोबारा एक्सप्लेन करना सारी चीजें बड़ी मुश्किल हैं। फिर जो रूटीन में आते हैं ना ही मेरे पास भी इतना टाइम होता है कि मैं दोबारा उस सारी चीजों को रिपीट करूं। तो आप पुरानी वीडियोस देखिए, एक एक चीज क्लियर है। आज के लिए अगर आपको इस टॉपिक में कुछ समझ नहीं आया तो वो आप पूछ सकते हो। मैम आपका यूट्यूब क्या आपके नाम से ही है? हाँ जी जी, मैं लिंक शेयर कर देती हूँ आपको। हम्म हम्म, जी, लिंक में कल नहीं तो पहले बाहर वैसे मैं लिख देती हूँ चैट में, आप चेक कर लीजिएगा। और हाँ जी। ठीक है, नहीं मिला तो कल मैं पहले चैट में डाल दूंगी। तो मैम आपके हिसाब से तो अर्थ तत्व से ही कॉन्स्टिपेशन भी रिलेटेड है ना? बिल्कुल जी। लेकिन बात वही है कि हमने पहले अ, अब देखिए ना, कॉन्स्टिपेशन अर्थ तत्व से रिलेटेड है, लेकिन जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, आप अगर उसमें हम्म जाएंगे तो देखिए कॉन्स्टिपेशन मीन्स आपका स्टूल हार्ड हुआ हुआ है। हम्म ठीक है। तो वो भी चीजें तो वर्क करेंगी ना। अगर आप वहां पे स्टूल हार्ड हो गया है तो आप वहां पे अगर जल तत्व को भी बढ़ाएंगे तो आपका स्टूल सॉफ्ट हो जाएगा और वो इजीली आपकी बॉडी से डिस्चार्ज हो जाएगा। अच्छा। ठीक है। एक चीज को आप एक के साथ, जैसे आप देखो ना, 5 एलिमेंट्स हमारी बॉडी में प्रॉपर वर्क करते हैं, एक एलिमेंट नहीं वर्क करता, ठीक है, एक का भी इम्बैलेंस हो जाएगा। तो पहले आपको ये सारी चीजें समझनी होंगी कि कौन सा तत्व क्या करता है। हाँ। ठीक है। तो उसके हिसाब से आप करोगे, खाली आप मुझे बताओगे ना तो मैं आपको कलर बता दूंगी कि हाँ जी जी ये कलर आप लगा लो आप ठीक हो जाओगे। लेकिन बात वही है कि आपके माइंड में फिर कुछ नहीं आएगा, आप सिर्फ एक दूसरे से पूछते रहोगे कि कौन सा कलर। लेकिन जब आपके पास कंसेप्ट क्लियर होगा कि क्या हमने करना है, ठीक है, तो हम्म वो आप अपने लिए और अपने किसी अपने पूरी फैमिली के लिए वो चीजें वर्क कर सकते हो। अच्छा। और ये चीजें मैजिक की तरह वर्क करेंगी, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होएगा, ये चीजें मैजिक की तरह वर्क करेंगी। और जब आप इनको लगाते वक्त आप उसके साथ में ये बोलोगे कि मैं इस काम के लिए ये काम कर रही हूँ, ये कलर लगा रही हूँ, या कुछ मेरी ये प्रॉब्लम ठीक हो गई है। ठीक है। हम्म मैंने ये कलर लगाया, मैं सोच के जब कलर लगा रहे हो तो आप उसको एक कमांड दोगे कि मेरी कॉन्स्टिपेशन ठीक हो गई है। अच्छा। ठीक है। तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है ना, तो आप वहां पे उस ऑर्गन स्टमक ये देखिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए हमारी इंटेस्टाइन्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं। हाँ। ठीक है। अब आप स्टमक को नहीं रिस्पॉन्सिबल करोगे, तो आपको इंटेस्टाइन पे जाके अगर ग्रीन कलर भी लगाओगे तो वो स्टूल को सॉफ्ट करके वर्क करेगा। ठीक है मैम, मैं आपको पर्सनली मैसेज करते हैं, आप वो चार्ट भेज दीजिए ना। हाँ मैं भेज दूंगी आपको चार्ट, आप देखिए। आप स्टमक के साथ रिलेटेड नहीं, हाँ अब एक और चीज,
अगर सपोज कुछ लोगों को बड़ी भूख लगती है, ठीक है, वो हम्म स्टमक से रिलेटेड है, ठीक है, कि उसमें हमारी एक मतलब फीलिंग है, राइट। तो अगर आपको, आप वहां पे जाके किसी को टाइम के टाइम, अभी हम कल डिसाइड कर, कल डिस्कस करेंगे टाइम एलिमेंट के बारे में। तो आप हर चीज से वहां पे जाके टाइम एलिमेंट मीन्स कि वहां पे आपको फील क्या हो रहा है, ठीक है, आपकी सेंसिटिविटी कितनी है, वो करके। अदरवाइज आप अपने स्टमक के पॉइंट पे ग्रीन कलर लगा के, ठीक है, राइट, हम्म आप वहां हाँ पे आपको आपको एक फुलनेस की फीलिंग आएगी, अच्छा ठीक है। तो वो आप स्टमक पॉइंट पे जाओगे, लेकिन कॉन्स्टिपेशन के लिए आप इंटेस्टाइन पे जाइएगा, ठीक है ठीक है। अब जैसे आपको लंग्स के लिए जाना है तो आप आकाश तत्व पे जाओगे, वायु पे जाना है तो आप उस पे जाओगे, हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन पे जाओगे। ये सारे तत्व अलग अलग हैं। जब आप इनको प्रॉपर एक सा याद रखोगे, 1 या 2 दिन हम्म 4 दिन लग जाएंगे कि आपको याद करने में कि क्या करता है। और मैंने इतनी क्लैरिटी में आपको बताया है कि आप किसी की बॉडी को देख के, उसको टच करके या उससे बात करके उसके बारे में अंदाजा लगा सकते हो, अच्छा ठीक है। अब जैसे हम्म मैंने, कोई आदमी बड़ा सॉफ्टनेस के साथ बात कर रहा है, ठीक है, इट मीन उसका पृथ्वी तत्व तो बड़ा नहीं ना होगा। हम्म हाँ, एक वो डिटर्मिनेशन के साथ बात कर रहे हैं कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, ठीक है, ये मेरे बस में है, तो उसका हम्म पृथ्वी तत्व बैलेंस है, अच्छा ठीक है। ये आपको सारी चीजें देखनी पड़ेगी, आप उससे बात करके उसी की बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि क्या हो सकता है। अच्छा अच्छा तो आप फिजिकल प्लस मेंटल प्रॉब्लम्स को भी आप ठीक कर सकते हो। ठीक है अच्छा है, आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। चलिए ठीक है, लेकिन आप उस पे थोड़ा सा पढ़िए। हम्म तो ये पढ़े कहाँ पे? आपके यूट्यूब वीडियोस देख लेंगे तो समझ आएगा। बिल्कुल आएगा जी, 100% समझ आएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है, थैंक यू मैम। वेलकम जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं। कल हम करेंगे टाइम एलिमेंट पे, ठीक है, आप इतना सब ओके लिख लीजिएगा। ओके जी। चलिए, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू। Thank you.